हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 9 की बुक मोमेंट्स का लेसन नंबर 10 द बेगर बाय एंटन चेखोव। एंटन चेखोव रशियन राइटर हैं और बहुत ही अच्छा लिखते हैं, बहुत फेमस भी हैं। द बेगर में हम देखेंगे कि कैसे एक शराबी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया जब उसकी तरफ किसी ने काइंडनेस दिखाई, दया दिखाई, कंपैशन और सिंपैथी दिखाई। तो काइंडनेस जो है, दया है, जो कंपैशन, सिंपैथी, इसमें बहुत ताकत है। ये किसी को भी चेंज कर सकती है। तो शुरू करते हैं। सर्गी एक एडवोकेट था और वो एक दिन कहीं जा रहा था, अपने ऑफिस जा रहा था। तो रास्ते में उसको एक बेगर मिला, एक भिखारी मिला। तो बेगर ने सर्गी से मदद मांगी और उसने उसको एक कहानी सुनाई। उसने बोला कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दे दो। मैं 8 साल तक एक विलेज में टीचर था और उसके बाद कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करी, मेरे खिलाफ षड्यंत्र करा और मुझे नौकरी से निकलवा दिया। उसके बाद मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। और उसने ये भी कहा कि अब थैंकफुली उसको एक जॉब मिल गई है, बट जहाँ उसको पहुँचना है वो बहुत दूर है, वो जगह बहुत दूर है और वहाँ तक जाने के उसके पास टिकट कटाने के भी पैसे नहीं हैं। तो उसने कुछ पैसे मांगे सर्गी से ताकि वो टिकट लेके अपनी नई जॉब की जगह पर जा सके। तो सर्गी जब उसको देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था तो उसको लगा कि उसने इस बेगर को पहले भी कहीं देखा है, इस आदमी को उसने पहले भी कहीं देखा है। बेगर की हालत बहुत ख़राब थी। उसका एकदम बहुत ज़्यादा दुबला पतला था और उसकी सेहत बहुत गंदी थी और उसके कपड़े भी बिल्कुल फटे पुराने थे। उसके जूते भी आपस में नहीं मिलते थे, एक थोड़ा छोटा था उसका बूट और दूसरा थोड़ा बड़ा था। तो एकदम से सर्गी को याद आया कि उसने इस इंसान को कहाँ देखा था। तो सर्गी ने बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें उस स्ट्रीट में देखा था और उस वक्त तुमने एक दूसरी कहानी मुझे सुनाई थी। उस वक्त तुमने बोला था कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें अपने स्कूल से या अपने कॉलेज से निकाल दिया गया है, और उस वक्त तो तुमने ये कहा था और आज तुम कह रहे हो कि तुम टीचर थे। तो सर्गी ने बोला कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको पेपर्स भी दिखा सकता हूँ कि मैं टीचर था। ऑब्वियसली जो बेगर था वो झूठ बोल रहा था। उसने जब बोला कि मैं आपको पेपर्स भी दिखा सकता हूँ, उसने तो ऐसे ही झूठ बोला बचने के लिए। बट सर्गी ने बोला कि तुम एक फ्रॉड हो और तुम लोगों को ठगते हो, अपनी झूठी कहानी सुना के तुम दूसरों से पैसे लेते हो, तो मैं तुम्हें पुलिस को बुलवा के तुम्हें जेल पहुंचा दूंगा। तो ये सुन के बेगर डर गया और उसने बोला कि सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने माना कि मैं झूठ बोल रहा था, बट मैं और कर भी क्या सकता हूँ, मुझे झूठ बोलना ही पड़ता है। एक्चुअली मैं एक रशियन कॉयर में एक सिंगर था, मतलब जो सिंगिंग ग्रुप होते हैं थिएटर्स में, वहाँ पे मैं सिंगर था। बट मैं एक शराबी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शराब पीता था, इसलिए मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। अब मैं किसी को ये बताऊंगा कि मैं शराबी हूँ और इसके लिए मुझे पैसे चाहिए तो कौन मुझे भीख देगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, थोड़े बहुत पैसे लेने के लिए, अपना खाने वगैरह का अरेंजमेंट करने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ता है। तो सर्गी ने बोला कि तुम अच्छे भले आदमी हो, तुम काम करके इज्जत से क्यों नहीं पैसे कमाते। तो बेगर ने बोला, और बेगर जो था ऑब्वियसली उसको काम वाम करने में कोई इंटरेस्ट तो था नहीं, वो बहुत लेजी था, शराबी था, उसको काम वाम करने में कुछ इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अब उसको कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ तो देना ही था। तो उसने ये बोला कि आजकल तो इतनी मतलब कि पढ़े लिखे और टैलेंटेड लोगों को भी काम मिलने में कितनी दिक्कत आती है, उनको भी काम नहीं मिल पाता, तो मुझ जैसे शराबी, मुझ जैसे इतने कमज़ोर आदमी को काम कौन देगा। बट सर्गी ने कहा कि तुम्हें काम मैं दूंगा, और इस तरह से बेगर अपने ही वर्ड्स के जाल में फंस गया, अपने ही झूठ के जाल में वो फंस गया। अब वो मना भी नहीं कर सकता था। अब बेगर तो खुश था भीख मांग के काम चलाने में, यहाँ नहीं तो कहीं और जाके भीख मांग लेगा। बट क्योंकि सर्गी को उसने ये कहा कि वो काम इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझ जैसे शराबी को कोई काम देता ही नहीं, तो वो अपने ही जाल में फंस गया जब सर्गी ने उसको काम ऑफर किया। तो सर्गी ने अपना एड्रेस दिया और कहा कि तुम्हें काम मैं दूंगा, तुम मेरे घर आ जाना इस एड्रेस पे, तुम्हें मैं लकड़ी काटने का काम दूंगा। और उसको अब बेगर कुछ बोल नहीं पाया। उसने रिलक्टेंटली, वो एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहता था बट उसको करना ही पड़ा क्योंकि वो डरा हुआ था।
उसके बाद बेगर जब सर्गी के घर गया एक दिन, तो जो सर्गी की कुक थी ओल्गा, वो काफ़ी इरिटेट हुई, वो काफ़ी गुस्सा हुई कि ऐसे आदमी को सर्गी ने अपने घर में क्यों बुलाया है। लेकिन सर्गी ने उसको वुड काटने का काम दिया, तो उसको अपनी कुक को बोला कि जाओ इसको ले जाओ और वहाँ पे इसको अपनी जगह दिखा दो कि इसको कौन से वुड्स काटने हैं। तो आपको पता ही होगा ठंडे देशों में फायर प्लेसेस वगैरह होते हैं, तो घर में डे टू डे बेसिस पे भी काफ़ी वुड की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये काम उसने बेगर को दिया। तो जो उसकी कुक थी ओल्गा, वो उसको उस जगह पे ले गई शेड में जहाँ पे वुड पड़ा था, और उसको बोला कि इसको काटो। और उसको जब उसने कुल्हाड़ी दी, तो इतनी उसकी हालत ख़राब थी बेगर की, वो शराब पी पी के इतना कमज़ोर हो चुका था कि उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो ओल्गा ने उसको धक्का मारा और उसको हटाया और शेड खोला और उसके सामने कुल्हाड़ी फेंक दी। ये सब अब वो जो बेगर था उससे तो उठाई भी नहीं जा रही थी कुल्हाड़ी, वो इतना वीक था और उसको ना तो काम करने में इंटरेस्ट था और वो तो कर भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो फिजिकली उसमें इतनी ताकत बची ही नहीं थी शराब पी पी के कि वो कुछ कर पाए। तो ये जो सारा सीन था वो सर्गी अपने ड्राइंग रूम की खिड़की से देख रहा था। तो उसको लगा कि शायद उसने एक गलती कर दी, मैंने ऐसे आदमी को एक काम दिया है जो काम करने की जिसमें ताकत ही नहीं है, शायद मेरा ये डिसीजन गलत था, ये तो इतना कमज़ोर है, ये क्या तो काम करेगा, इससे तो कुछ उठाया भी नहीं जा रहा, इससे अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो लेकिन इतनी थोड़ी देर बाद ओल्गा वापस आई उसी बेगर के साथ और उसने बोला कि इसने लकड़ियां काट दी हैं, इसने वुड काट दिया। तो सर्गी काफ़ी हैरान भी हुआ और खुश भी हुआ कि फाइनली चलो इसने अपना काम कर दिया। तो उसने कुछ पैसे बेगर को दिए और उसको कहा कि अब हर महीने की फर्स्ट डेट को तुम मेरे घर आ जाना और तुम काम करना और पैसे कमाना, तुम मेरे लिए वुड काटना। तो बेगर चला गया। अब उसके बाद से हर महीने की फर्स्ट डेट को बेगर आने लगा और अपना वुड काट के वो कुछ पैसे कमाने लगा। वो आता था, हमेशा उदास सा आता था, वीक था बहुत ज़्यादा, वो आता था और अपने पैसे लेकर चला जाता था। कभी वो वुड काट देता था, कभी स्नो हटा देता था। तो ऐसे डे टू डे छोटे छोटे वर्क वो कर देता था और पैसे ले जाता था। तो एक बार क्या हुआ कि सर्गी को अब अपने नए घर में मूव करना था, वो ये घर छोड़ के हमेशा के लिए जा रहा था और किसी और घर में शिफ्ट हो रहा था। तो उसने बेगर को भी बुलाया कुछ हेल्प करने के लिए, पैकिंग वगैरह में, फर्नीचर रखवाने में। तो लाइक आई सेड, वो बेगर आया लेकिन वो कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा था, ना तो वो कुछ उठा पा रहा था, ना तो वो किसी सामान को उठा के पैक कर रहा था, ना तो वो ट्रक पे रख पा रहा था। तो जो बाकी के लोग आए थे पैकिंग करने, फर्नीचर को ट्रक वगैरह में लोड करने, उन लोगों ने बेगर का काफ़ी मजाक उड़ाया कि तुम्हें जब कुछ करना ही नहीं, जब तुम कुछ करने के लायक ही नहीं हो, जब तुम में कुछ करने की ताकत ही नहीं है, तो तुम यहाँ आए ही क्यों हो। तो इस तरीके से उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। पर जब सर्गी जाने लगा, सब पैकिंग वैकिंग जब पूरी हो गई, तो सर्गी जब जाने लगा तो सर्गी ने बेगर को बताया कि वो उसके काम से काफ़ी खुश है। वो खुश है कि उसने भीख मांगना छोड़ के इज्जत से ज़िंदगी जीने का डिसीजन लिया और मेहनत करके पैसे कमाने शुरू किए। बेगर कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप खड़ा रहा। उसके बाद सर्गी ने बोला कि अब तुम्हें ये लकड़ी काटना और स्नो हटाना, ये छोटे छोटे काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ और काम भी कर सकते हो। अगर तुम्हें पढ़ना लिखना आता है तो मैं तुम्हें एक जॉब दिलवा सकता हूँ। तो जो बेगर था उसको पढ़ना लिखना तो आता था, वो पढ़ लिख सकता था, लिख सकता था। तो सर्गी ने उसको एक लेटर दिया रिकमेंडेशन का, उसकी जॉब लगवाने के लिए उसने उसको एक रिकमेंडेशन लेटर दिया ताकि उसको नौकरी मिलने में आसानी हो जाए। और उसने बताया कि वहाँ पे तुम जाना, वहाँ पे तुम्हें क्लर्क की नौकरी मिल जाएगी। तो बेगर ने चुपचाप वो लेटर पकड़ लिया। सर्गी ने उस दिन उस बेगर का नाम पूछा कि व्हाट्स योर नेम। बेगर ने बताया कि उसका नाम था लश्कॉफ, और सर्गी ने उसे हैंडशेक भी किया और फिर वो चला गया। 2 साल गुजर गए। 2 साल बाद एक दिन सर्गी एक थिएटर में गया कोई प्ले देखने। तो उसने नोटिस किया कि एक फर कोट पहने एक आदमी खड़ा था और वो टिकट ले रहा था। सर्गी ने जब उस इंसान को ध्यान से देखा तो उसने देखा कि अरे ये तो लश्कॉफ है, ये तो वही भिखारी है जो मेरे घर काम करने आता था।
तो वो एकदम सरप्राइज हो गया उसको देख के, क्योंकि लश्कोफ अब बिल्कुल चेंज हो चुका था। उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, वो बहुत डिसेंट लग रहा था, वो एक शराबी बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो सर्गी काफ़ी सरप्राइज भी हुआ और काफ़ी खुश भी हुआ। तो उसने लश्कोफ से जाके बात की कि तुम लश्कोफ हो ना? लश्कोफ ने कहा कि हाँ। तो सर्गी ने कहा कि तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत खुशी और सेटिस्फैक्शन हो रही है कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बदलने में मदद की। मैं अगर तुम्हें उस दिन नहीं डांटता या मैं तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखाता तो शायद तुम पूरी ज़िंदगी भीख ही मांगते रहते। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी ज़िंदगी सुधारने में, तुम्हारी ज़िंदगी संवारने में और तुम्हें एक सही रास्ते पे चलाने में मेरा हाथ है। तो यू आर जस्ट लाइक माई गॉड सन, कि तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैंने तुम्हें पैदा तो नहीं किया, बट तुम्हें एक नई ज़िंदगी मेरी वजह से मिली है। तो आज मुझे इस चीज़ की बहुत बहुत खुशी है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। तब लश्कोफ सर्गी को बताता है कि हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि आप मेरी ज़िंदगी बदलने में आपका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर आप उस दिन मुझे डांट के अपने घर नहीं लेकर आते तो शायद मैं हमेशा भीख ही मांगता रहता। बट मेरी ज़िंदगी बदलने में, मेरी जो ज़िंदगी संवरी है या जो मेरा दिल बदला है, मेरा हार्ट चेंज जो हुआ है, उसका रीज़न आप नहीं बट आपकी कुक ओल्गा है। क्योंकि वो मुझे डांटती थी, मुझे कोसती थी, मुझे भला बुरा बोलती थी, पर वो ही है जिसने मेरी ज़िंदगी संवार दी। मैं तो इतना कमज़ोर था, मैं तो शराबी था कि मैं तो कुल्हाड़ी को उठा भी नहीं पाता था, मैं तो लकड़ियों को काट भी नहीं पाता था। पर हालांकि वो मुझे डांटती थी, मुझे कोसती थी, पर वही थी जो मेरे लिए सारी लकड़ियां काटती थी और आके आपको कह देती थी कि मैंने वो लकड़ियां काटी हैं। तो जब वो पैसे मुझे मिले, उसके बाद धीरे धीरे मेरा हार्ट चेंज होता चला गया। मुझे एहसास हो गया अपनी गलतियों का। अगर वो मेरे लिए इतना कुछ कर सकती है तो मैं कैसे उन्हीं पैसों से शराब पी सकता था। तो इस तरीके से उस लश्कोफ एकदम बदल गया और उसने डिसाइड किया सही रास्ते पे आने में। और ये कह के थिएटर की रिंग बजी और लश्कोफ थिएटर के अंदर चला गया और सर्गी वहां खड़ा हैरान रह गया और इसके बारे में सोचता रहा। तो सर्गी ये सोच रहा था कि उसकी ज़िंदगी बदली उसकी वजह से, लश्कोफ की ज़िंदगी बदली उसकी वजह से, जो कि किसी हद तक सच था, क्योंकि वही था जो उसको अपने घर लेकर आया था। और वो सोच रहा था कि उसने बहुत ज़्यादा काइंडनेस दिखाई है, बट असली काइंडनेस, असली दया, सिंपैथी, कंपैशन, असली मदद उसकी की उसकी कुक ने, जो कि उसका काम करती थी सारा। और उसको इसी कारण लश्कोफ मजबूर हो गया एक अच्छा इंसान बनने के लिए। सो दिस इज़ अबाउट इट। इस चैप्टर से हमें यही मैसेज मिलता है कि अगर हम में किसी के लिए दया है या हम किसी की सच्चे दिल से हेल्प करते हैं तो हम बुरे से बुरे आदमी को भी सही रास्ते पर लेकर आ सकते हैं। आपको ये चैप्टर आई होप समझ में आ गया होगा। इसी चैप्टर की इंग्लिश समरी भी मैंने अपलोड की है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और लिंक भी आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो आई रेकमेंड कि आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें, क्योंकि उसी से आपको हेल्प मिलेगी अपने आंसर्स ठीक तरीके से इंग्लिश में लिखने की, क्योंकि आपको इंग्लिश का पेपर लिखना तो इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।